हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्या गुरे और मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी CGPSC मेंस वालों की जो एग्ज़ाम है वो जून के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी और अभी आप लोग जो है वो ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो कंटेंट कहीं ना कहीं कलेक्ट करने में आप लोगों का जो समय ना जाए, उसके लिए मैं अभी स्टार्टिंग में एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप बताएं, मैं जो है वो इस वीडियो को कंटिन्यू जो है वो अपलोड करती रहूँगी। तो गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मतलब कि किसी भी टॉपिक में और आपको कंटेंट चाहिए तो आप बताइए, तो मैं उस पर काम करूँगी और जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करूँगी। फ़िलहाल मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ना केवल ये जो है वो CGPSC मेंस में जो एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं उन्हीं के लिए वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि ये कब स्टार्ट हुआ, तो 1 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये जो ढांचा है वो किसके अंतर्गत आता है करके, तो सार्वभौम बुनियादी आय के जो है वो रूप में इसको ये जो है जाना जाता है। इस तरीके से भी इसको जो है वन लाइनर फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। तो गाइस, आइए जो है वो मतलब समय को वेस्ट नहीं करते हैं, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं। तो CGPSC मेंस में ये जो है 50 नंबर में निबंध के रूप में भी आ सकता है और उसके अलावा वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी किसी भी व्यापम के पेपर में आ सकता है, या 15 नंबर के क्वेश्चन में CGPSC में आ सकता है और जो है निबंध में आने की संभावना तो प्रबल है। ठीक है, तो इस टॉपिक की जो है वो हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं और इसका यूज़ करके आपके पास जो भी कंटेंट है उसको आप बेहतर बना सकते हैं। और मैं एक लाइन कहना चाहूँगी, उसके बाद जो है वो अपने टॉपिक को स्टार्ट करूँगी कि जो है मेंस लिखने का जो अवसर है ना, वो कई लोगों को बार बार मिलता है और कई लोग एक बार के लिए भी तरसते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कहीं से भी मतलब कंटेंट अगर आपको मिल रहा है तो आप उस कंटेंट को लीजिए और बेहतर से बेहतर अपने जो आंसर शीट है उसको बनाने की और सबसे हट के करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार में अगर सफल हो गए तो ये मतलब काबिले तारीफ़ है, कातिल है। और अगर आप जो है वो उसी चीज़ को बार बार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और अगले बार के लिए आप बेहतर तैयार होने की संभावना कम रहेगी, मतलब बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ठीक है, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है महतारी वंदन योजना। तो महतारी वंदन योजना में एक कोटेशन दिया हुआ है जो मैं पढ़ना चाहूँगी कि किसी भी देश की स्थिति वहाँ रहने वाली महिलाओं की स्थिति से मालूम पड़ती है। ये किसने कहा है? सरोजनी नायडू जी ने जो है वो इस कथन को कहा है और ये मतलब एकदम फैक्ट चीज़ है ना, कि वहाँ की महिलाओं जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति अगर अच्छी है तो कहीं ना कहीं जो है वो एक संसाधन के रूप में है, और अगर 100% वहाँ के मानव जो है वो काम कर रहे हैं तो उस देश की स्थिति अच्छी ही होगी। ठीक है, आगे लिखा है कि उपरोक्त कथन इस बात की ओर इंगित करता है कि हमें राज्य, देश और विश्व पटल पर अपनी छवि न्यारा दृष्टिगोचर करना है तो महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करना प्रयोजनीय है। अगर मतलब कि इस कथन को हमको प्रूफ करना है और सही करना है तो एक एक से योजनाएं जो है वो हमको जो है इसके लिए बनानी पड़ेगी, तभी जो है महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी। फिर आगे लिखा है इसे मूर्त रूप देने के क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने अति महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से प्रारंभ किया है। और मतलब कि ऐसे ही योजना हमको लाना है, तो उसी के क्रम में एक योजना जो है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ किया है, जिसका नाम क्या है, आप सभी के जबान पर है ये नाम, महतारी वंदन योजना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है? परिचय है। ठीक है, तो मैंने 12-15 मतलब टॉपिक्स जो है वो अलग अलग से लिखे हैं, मतलब कि टॉपिक जैसे परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता, ऐसे टाइप का है ना। आप उसको और ज़्यादा मतलब विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है, उसके हिसाब से फिर बताते जाएंगे। ठीक है, तो परिचय में क्या लिखा हुआ है कि सार्वभौम बुनियादी आय के एक हिस्से के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ के मूल निवासियों प्रति महिला जो योजना की शर्तों में पात्रता रखते हैं के खाते में 8 मार्च 2024 से 1000 रुपये जो है वो प्रति माह डालने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो परिचय में हम बता देंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत आता है, मतलब किसी न किसी चीज़ के अंतर्गत आता है, तभी हम जो है वो सरकार जो है कोई कार्य जो है वो करता है ना, तो करते हैं। तो ये सार्वभौम बुनियादी आय या इसको सार्वभौम आधारभूत आय के रूप में भी जाना जाता है। क्या होता है आगे थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा है जिसको मैं बताऊँगी। ठीक है,
तो ये इसका परिचय हो गया। क्या होता है, तो 1000 रुपये दिया जाता है। कब स्टार्ट हुआ, तो 8 मार्च 2024 को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को ना जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ऐसे हेडिंग डालना है, ये हेडिंग, उसको पूरा ऐसे थ्योरी पढ़ने का हमको मतलब वो नहीं देना है। अपने को बताना है कि हमको योजना बनाने की ज़रूरत है ना। तो हमने ये योजना बनाई है, किसके अंतर्गत बनाई है, तो सार्वभौम बुनियादी आय के अंतर्गत बनाई है, ठीक है। और कब इसको जो है वो हरी झंडी दिखाएगा, तो 8 मार्च 2024 को। क्या प्रावधान है, तो 1000 रुपये देने का प्रावधान। इतने सारे डाटा उसको यहीं पर दिख गया। सामने वाला जो है वो थोड़ा सा सोचेगा कि हाँ ठीक है भाई करके, ठीक है। उसके बाद आगे जो है उद्देश्य, मतलब आप लोग को लग रहा होगा कि ये उद्देश्य है कि क्या है मतलब, लेकिन मैं इसमें एक शब्द लिखी हूँ, आप इसमें गागर में सागर भर सकते हैं। कैसे भरेंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन हमको जो है सार पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इतना बड़ा नहीं किया। क्योंकि अभी आप 2 मिनट देखो इसको और देख के सीधा पेपर में जाके लिखो, ऐसा टाइप का मैं बनाई हूँ। इसको आप जो है वो विभिन्न प्रकार के डायग्राम बनाते हैं वैसा बना के और उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो उद्देश्य क्या है, ऐसी योजनाओं को लाने का उद्देश्य क्या है, या महतारी वंदना योजना आया तो उसको लाने का उद्देश्य क्या है, तो क्या है, तो देखो क्या बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लैंगिक समानता कैसे आएगी भाई, पैसा मिलेगा तो कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष में जो भेदभाव होता है वो भेदभाव नहीं होगा और उनमें जो है वो समानता आएगी। आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आत्मनिर्भरता, पैसे आते हैं तो कहीं भी आप कुछ काम करेंगे या कुछ काम नहीं करेंगे उस पैसे से, तो किसी भी प्रकार की अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, तो इस प्रकार से आत्मनिर्भरता आएगी। भेदभाव में कमी होगी। परिवार में सहभागिता, अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना करते हैं कुछ, तो आप उस मतलब कि अपने घर में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। मानव का मानव संसाधन बनना, मतलब कि ये टॉपिक जो है मैं आगे एक लाइन के माध्यम से बताऊंगी कि कैसे आप मानव से, मतलब कि इस पैसे के मिलने से आप मानव ना होकर मानव संसाधन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से सरकार जो है वो ये पैसे दे रही है। फैसला लेने में सक्षम, अगर आपके पास 2 पैसे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं, घर में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। आप पोषण के क्षेत्र में भी अच्छी साग तरकारी खा सकते हैं और जो है अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। तो ऐसे ये 9 जो है उद्देश्य है। ऐसे आप एकदम कीवर्ड्स को लेकर, है ना, मतलब ये मायने नहीं रखता कि आप एक पॉइंट को कितने अच्छे से लिख रहे हैं, मतलब ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो है कितने सारे पॉइंट लिख रहे हैं, आपके पास कितनी जानकारी है, बहुत सारी जानकारी है, तो ये देखा जाता है। और वो फैक्ट पर बात होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी को बना के 10-12 लाइन लिख दे, ऐसा नहीं। ये इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो हमारे सामने है उसी को, तो ये सारी उद्देश्य से सरकार जो है वो ऐसी योजनाएं जो है लाती है ताकि इनमें हम सफल हो सकें या इसमें निर्भरता प्राप्त कर सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या है, उद्देश्य हैं। अब जो है उद्देश्य तो ठीक है, आवश्यकता कैसे महसूस हुई भाई, कोई डाटा है हमारे पास, कोई फैक्ट है हमारे पास जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये स्थिति जो है वो सुधरे, उसके लिए जो है ये जो सारी स्थिति है, ये ऊपर जो हमने पढ़ा है उसको सुधारना है। ऐसे कैसे पता चला हमको, तो हमको ये पता चला है डाटा देखकर। कौन सा डाटा देखकर, तो आओ मैं बताती हूँ कौन सा डाटा देखकर। तो पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिखा है जो NFHS 5 डेटा के अनुसार, है ना, मात्र 23% महिलाएं ही बॉडी मास इंडेक्स में शामिल हैं। कितने प्रतिशत महिलाएं, 23%, मतलब कि जिसका मतलब नॉर्मल कह दिया जाए या अच्छी खासी सेहत बोल दिया जाए, वो जो ये NFHS फैमिली जो डाटा हेल्थ वाले जो वो आया है, रिपोर्ट आया है, इंडेक्स आया है, सूचकांक आया है, उसमें मात्र 23% महिलाएं हैं। ये जो है बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। ये हमारे पास एक फैक्ट के रूप में सामने आता है। एनीमिया पीड़ित महिलाएं जो है 2022-23 के डाटा में कितने हैं, 7.3% हैं, ठीक है। अशिक्षित महिलाओं की स्थिति कितनी है, 40% से अधिक है या 40% है। कुपोषण स्तर अभी हमारे पास कितने हैं, 60% हैं। किसकी बात हो रही है, तो महिलाओं की, शिशुओं की बात हो रही है, उन्हीं की स्थिति तो सुधारनी है ना, तब ये आवश्यकता महसूस हुई। लिंगानुपात में अगर हम देखें 2001 से 2011 तक तो मात्र 0.2% की ही वृद्धि हुई है या बढ़ी हुई है। मैं मतलब वहाँ पर मैं देख रही थी या मैं वहाँ पर आगे उसको मेंशन की हूँ कि 2001 की जनगणना में जो है वो 900 जो है वो 90 के आसपास या 900 अभी जो वर्तमान में है, उसे मतलब सिर्फ एक +1 की ही वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी सोचने की बात है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, वर्तमान समय को स्वर्ग का युग कहा जाता है। क्यों स्वर्ग का युग कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ है हमारे पास, आज टेक्निक है, हम AI तक पहुंच चुके हैं, तो इसको स्वर्ग का युग कहने में कोई जो है वो
दो मत की बात नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान समय को स्वर्ग का युग कहा जाता है, क्योंकि अभी सर्व सुविधा, तकनीक, शिक्षा, कौशल, ऑनलाइन बिजनेस आदि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उपलब्ध है। लेकिन ये सब होते हुए भी महिलाएं हॉस्पिटल में प्रसव, नौकरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, है ना, पीछे हैं। और पोषण, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में भी 100% सुधार अभी जो है वो नहीं हुआ है, उससे भी महिलाएं जो है वो क्या है, अभी वंचित हैं। तो ये सारे जो रीज़न हैं, ये जो सारे कारण हैं, ये पर्याप्त हैं ऐसे महतारी वंदन योजना या ऐसे हजारों योजना लाने के लिए, जिससे हम इन सब चीज़ों में क्या कर सकें, सुधार कर सकें, ठीक है। तो आगे फिर हम बात करते हैं क्या है, ठीक है। तो इसी ओर सुधार के रूप में महतारी वंदन जैसी योजना की महती आवश्यकता है। अब जो है ये सारी चीज़ें जो है ना, एकदम फैक्ट है कि क्या चीज़ लगेगा, कब आप पात्र होंगे, कब आप अपात्र होंगे, तो ठीक है, इसमें मैं इसको सिर्फ बता रही हूँ, है ना। और इसमें भी अगर कोई पॉइंट ऐसा है कि जो समझना चाहिए, तो बिल्कुल मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये कि पात्र कौन होंगे, तो राज्य के वो जो है क्या होने चाहिए, स्थायी निवासी होने चाहिए। 1 जनवरी 2023 तक उनकी उम्र जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विवाहित महिलाएं जो है वो इसके लिए पात्र होंगी। अपात्रता की श्रेणी में किसको रखा गया है, तो अपात्र कौन है, कर्मचारी जिसके घर में कोई नौकरी में है और अच्छी खासी नौकरी में है वो, ठीक है। उसके अलावा विधायक या राजनीति में जो लोग हैं उनके परिवार के लोग, प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के क्षेत्र में अगर कोई कार्य कर रहा है तो, या अन्य ऐसे वे सभी व्यक्ति जो पात्रता की शर्त नहीं रखते हैं, वो क्या होंगे, अपात्र होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, दस्तावेज दिया हुआ है, उसमें मैं मतलब इसमें नहीं लिखी हूँ, पर आपको भी पता है, मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ उसका नाम लिखती, उसको आप खुद ही मेंशन कर सकते थे, मतलब कर सकते हैं कि क्या लगेगा, तो विवाह प्रमाण पत्र लगेगा, खाता लगेगा, मतलब बैंक पासबुक लगेगा, है ना। और एक जो फॉर्म दिया जाता है उसको फिलअप करना पड़ेगा, ये दस्तावेज है, उसको आप एक लाइन में चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। अब हम आवेदन किसको देंगे, आवेदन किसको देना है हमको, तो हमको आवेदन किसको देना है, तो वार्ड प्रभारी, सहायिका को देना था। आवेदक स्वयं पोर्टल से आवेदन कर सकता था ग्राम पंचायत में, या जो अधिकारी जो है वो जिसको नियुक्त किया गया है ना, जिसको नियुक्त किया गया था कि आप जो है वो ये आवेदन प्राप्त करेंगे, उन सारे लोगों को हम ये आवेदन जो है वो दे सकते थे। पंचायत स्तर में ऐसे बहुत सारे लोगों को नॉमिनेट किया गया था, जिन्हें हम अपना आवेदन ले जाके दे सकते थे, ठीक है। आगे क्या है, आगे जो है वो प्रावधान है, मतलब ये योजना आई, कौन पात्र है, कौन अपात्र है, ये सब चीज़ देख लिए, दस्तावेज क्या लगेगा, आवेदन किसको देना है ना। तो आखिर ये प्रावधान आया है हमारे पास, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको शॉर्टकट में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वभौम आधारभूत आय, मतलब मैं ऊपर बताई थी ना आप लोगों को कि इसका मतलब क्या होता है, मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगी करके, तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि ये जो सार्वभौम जो आय होता है वो ऐसा मतलब कार्य, मतलब ऐसे पैसे होते हैं जो हमको मतलब कि क्या होता है, बिना कार्य का मिलता है, बिना कार्य का दिया जाता है ना, बिना कार्य के तहत पैसा दिया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सार्वभौम आधारभूत आय के रूप में, या सार्वभौम बुनियादी आय के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसके तहत 1000 प्रति माह, या इसी को कह सकते हैं कि सालाना 12,000 रुपये सीधा उनके खाते में भेजने का प्रावधान किया गया है। किसके खाते में जी, तो हितग्राही के खाते में, है ना। हितग्राही मतलब कौन, वो महिला जो पात्र है, ठीक है। इस योजना का आगाज या शुभारंभ जो है वो अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ व मुख्य बजट में 3000 करोड़ की व्यवस्था के साथ जो है वो 8 से 10 मार्च 2024 के मध्य 70 लाख रुपये, मतलब 70 लाख रुपए की राशि हितग्राही के खाते में अंतरित कर योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 70 लाख रुपए नहीं है, ये 70 लाख लोगों के खाते में है, ठीक है। थोड़ा सा आप वो कर लेंगे इसको, है ना, वो हितग्राहियों के खाते में इसको क्या किया गया है, डाला गया है, ठीक है। इस तरीके से शुभारंभ किया गया है। कब किया गया है, तो 8 से 10 मार्च के बीच में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है चुनौतियाँ। देखो कुछ भी चीज़ होता है ना, जैसे प्लस माइनस होता है वैसे ही निगेटिव पॉजिटिव भी होता है। तो ये जो योजना आई है उसमें चुनौतियाँ क्या हैं, ये समस्या क्या आ रही है, ये चीज़ें जो है वो चुनौती के रूप में हम देख सकते हैं। तो क्या चीज़ें आ रही है,
तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ जो है वो अभी के डेट में जो इस योजना का शुभारंभ किया गया है उसमें ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए, किसकी, हितग्राही की या महिला की, ठीक है। और सरकार के ऊपर ये ब्लेम भी लगेगी कि बिना आय का मतलब बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो क्या किया जा रहा है, व्यय किया जा रहा है, ठीक है। और 100% बैंक पासबुक का अभाव, आज ऐसा नहीं है, मतलब कि आधुनिकता आ गई है, ठीक है। 2014 से जो प्रति व्यक्ति का वो होने वाला था, मतलब खाता खुलने वाला था, वो खुल रहा है, पर अभी भी 100% वो नहीं हो पाया है, अभी भी 100% लोगों के पास बैंक खाता नहीं है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं जो है वो समस्या का क्या है, कारण है, ठीक है। केवाईसी जैसी प्रक्रिया जो है वो हम पढ़े लिखे लोगों के लिए वो 1 घंटे का काम है, पर जो कुछ नहीं जानता है वो पेन कॉपी लेके इधर उधर घूमता है कि भैया मेरा ये फॉर्म भर दो, ऐसा कर दो, आधार कार्ड लगेगा तो फिर घर जाएगा, फ़ोटो लगेगा तो फिर घर जाएगा, बैंक से आना जाना कर तो थक जाएगा, ये उसके लिए एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है ना। तो ये केवाईसी प्रक्रिया भी एक प्रकार की जो है वो समस्या के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। यह चुनौती है एक, है ना। जागरूकता सभी जागरूक नहीं है, हर कोई इंसान, जैसे सुकमा साइड है ऊपर में और ऐसे या नीचे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो जागरूकता का अभाव है वो भी एक क्या है, इस योजना में चुनौती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो चुनौती है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा भाई, समाधान होगा। तो समाधान क्या है उसको देखते हैं। समाधान क्या है, क्या समाधान कर सकते हैं, तो समाधान के रूप में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अधिनियम कानून या भारत में कहीं पे भी जो विवाह, लड़कियां जो हैं उनके विवाह का उम्र सीमा क्या बताया गया है, 18 वर्ष बताया गया है ना। ये वर्ष लिखा गया है, ये वर्ष है भाई, ठीक है, 18 वर्ष, ठीक है। तो 18 वर्ष किया गया है, पर इस योजना के तहत जो है बड़ा तबका जो 18 वर्ष से 20 वर्ष के बीच में आते हैं वो छूट जा रहा है। तो इसको जो है कहीं ना कहीं संशोधन करने की आवश्यकता है और संशोधन करना चाहिए ताकि इस वर्ग को, इस तबके को भी जो है इस योजना का लाभ मिल सके। दूसरा, खाता खुलवाने व केवाईसी की समस्या के समाधान के लिए आज जो है सभी बैंक में, मैं जहाँ मतलब मैं देखी हूँ भाई, खुद बैंक गई हूँ, तो बैंक मित्र बैठे होते हैं। बैंक मित्र को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके उन्हें मतलब इन हितग्राहियों तक पहुंचकर सेवा देने या इनकी किसी भी प्रकार की सहायता देने के लिए चिन्हांकित करना चाहिए ताकि इनके लिए प्रक्रिया जो है वो क्या हो सके, आसान हो सके, ठीक है। आप इस लाइन को जो है ना, ये जो लाइन है वो उसको अच्छे से हेडिंग डालिए, बैंक मित्र के बारे में आप जानते हैं जो कि सहायता के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये उनका हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो राज्य के लिए यह अनावश्यक व्यय नहीं है। जीवन स्तर सुधरने से मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे स्तर भी सुधरेंगे और विश्व स्तर पर जारी होने वाले इंडेक्स में राज्य इस तरह की जो है वो योजना, मतलब अगर सीधी सी बात में मैं ऐसा कहूँ कि अगर लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, जीवन स्तर का मतलब सीधा सीधा क्या है कि कौन कितना काम करता है, कितना स्वस्थ है ना, कितना उसकी प्रोडक्टिविटी। अगर आदमी स्वस्थ रहेगा तो काम करेगा तो जो मानव है, मैंने ऊपर कहा था कि मानव संसाधन कैसे बनेगा, तो वही बात है कि अगर उसके पास पैसा आएगा, 1000 रुपये पैसा अगर उसके पास आता है और अगर वो मशीन चलाना सीख जाती है, अगर वो फेशियल करना सीख जाती है, तो किसी न किसी प्रकार से वो जो है कौशल युक्त हो जाएंगी, है ना। जो गरीबी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर हो जाएगा, नियोजित हो जाएगा आदमी, तो उसको कुछ काम मिल जाएगा, है ना। तो काम मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आने वाला भारत या छत्तीसगढ़ का इंडेक्स है उसमें अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति अच्छी होगी, और अगर भारत स्तर पर देखा जाए तो भारत में भी जो है वो ऐसी स्थिति सुधरने से जो सूचकांक गरीबी या अन्य सूचकांक आते हैं उसमें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचकांक आते हैं, उनमें जो हमारी स्थिति है उसको सुधारने के लिए ये जो योजना है वो क्या हो सकता है, मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास समस्या ऊपर हमने देखा था उसका हम क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जो मतलब गोल्डन पॉइंट कहा जाता है यार इसको, ठीक है। तो गोल्डन पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो उसको देखेंगे, है ना। तो गोल्डन पॉइंट ये कह सकते हैं कि आपका निष्कर्ष कितना प्रभावी है, समझ रहे हैं बात को, कि आपका निष्कर्ष जितना प्रभावी रहेगा ना, आप मतलब कि मार्क्स जो है वो लास्ट लाइन पे ही डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ देखी हूँ, है ना, और स्टार्टिंग में, ठीक है। और आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट दे रहे हैं इस बात पर, मैं मतलब कई सारे आंसर शीट एनालिसिस की हूँ निबंध वाले में, किसी को 30, किसी को 28, किसी को
मतलब 35 ऐसे मार्क्स जो है वो अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं, मैं देखी हूँ। पर उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब अच्छे से अच्छे डाटा देने की कोशिश की है। ठीक है, 2-4 जगह ऐसे हैं जहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है। ये जान डाल देती है किसी भी निबंध में। अगर मेरा ये जो निष्कर्ष है वो अच्छा नहीं है तो आप अपनी तरफ से एक ऐसा निष्कर्ष मतलब डेकोरेट कीजिए जैसा ना कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपकी सोच को सामने वाला जो है वो जान सकता है। ठीक है, तो चलो मैं निष्कर्ष पढ़ती हूँ जो मैं तैयार करने की कोशिश की हूँ। तो राज्य में पूर्व तथा वर्तमान के आंकड़े से स्पष्ट होता है, मतलब पहले जो हमारे पास आंकड़े थे और वर्तमान में कुछ हमारे पास आंकड़े हैं, उससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि महिलाओं की स्थिति 1971 से 1991 तक धीमी गति से सुधार होते रहे। महिलाओं की स्थिति में जो है वो इन सत्रों के बीच में, कौन से सत्रों के बीच में, इस सत्रों के बीच में धीमी गति से सुधार हुए हैं। सुधार नहीं हुए हैं ऐसा नहीं है। तो क्या कारण था भाई कि धीमी गति से सुधार हो रहा था? तो संसाधन के अभाव थे, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, टेक्निक्स नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, इसलिए धीमी गति से सुधार हो रहा था। गलत नहीं है पर हो रहा था। ठीक है, परंतु क्या, लेकिन 1991 के बाद क्रांतिकारी परिवर्तन के इस दौर में संसाधन तथा सरकार की भांति योजनाओं जैसे सरकार ने भांति योजनाओं जैसे कौन सी योजनाएं मतलब उन्होंने चलाई है, तो जैसे कि महतारी वंदन योजना जो वर्तमान में हमारे सामने बहुत बड़ा मॉडल है। ठीक है, उसके बाद नारी शक्ति वंदन बिल 2023 जो कि केंद्र में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा जो है वो परिवर्तन है। 33% जो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जा रही है। मुख्य बजट जो हमारे छत्तीसगढ़ का आया है वो ज्ञान नाम से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें एन फॉर नारी को मुख्य रूप से जो है प्राथमिकता दी गई है। ऐसी जो योजनाएं हैं, ठीक है, या ऐसे प्रयास हैं जो महिलाओं की स्थिति में जो है बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, या ला रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसी योजनाओं के मतलब यूज़ से आज महिलाओं की स्थिति या महतारी वंदन जैसी जो योजनाएं हैं वो उसके आने से जो महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं उनकी स्थिति उनमें बहुत सुधार आया है। और ये योजना सच में कहा जाए तो काबिले तारीफ़ है। आंशिक सहायता ही सही, लेकिन मतलब बहुत बड़ा रोल ये प्ले करेगा। ठीक है, दूसरी लाइन पढ़ते हैं। ओवर में तो भयानक तारीफ़ कर लिए, अब दूसरी लाइन में क्या लिखा है, परंतु इस कोशिश में विराम चिन्ह न लगे। क्या ना लगे भैया? तो यहाँ पे जो है वो कोशिश में विराम चिन्ह न लगे, इस पर भी ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि आज भी हम एनीमिया, कुपोषण जैसे समस्या से जूझ रहे हैं तथा शिक्षा एवं नियोजित नहीं है, मतलब बेरोजगार है बड़ा तबका अभी भी, शिक्षा से वंचित है बड़ा तबका अभी भी, है ना। तो शिक्षा एवं नियोजन के क्षेत्र में पूर्णता को प्राप्त करने के लिए नारी आज भी लड़ रहे हैं। इसलिए ये जो योजना है या इस तरीके का जो प्रयास है उसमें विराम चिन्ह नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं डेकोरेट करने की कोशिश की हूँ। और ये वाला चीज़ तो मुझे बनाने नहीं आया मोबाइल में, पर ये एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप इसको कहीं पर एडजस्ट कीजिए और अच्छे से बताने की कोशिश कीजिए कि ये लिंगानुपात के आंकड़े हैं, ये ऐसी योजना लाने की क्यों आवश्यकता है। तो वहाँ पर आप इस टेबल को शो कर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में देखो, यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ का लिखी हूँ 2001 से 2011। 2001 की जनगणना में 990 था लिंगानुपात और 2011 की जनगणना में 991 है। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई है भैया? तो सिर्फ 1 की वृद्धि हुई है। वैसे ही भारत में देखें अगर हम तो 930, 934, 927, 933 और ये क्या है 943 अभी वर्तमान में। तो ये जो कहीं पे बढ़ रहे हैं, कहीं पे घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, तो सकारात्मक परिवर्तन थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक जो है वो 1991 से 2011 तक थोड़ा करके बढ़ रहा है। पर ये चीज़ें जो है वो और इम्प्रूवमेंट इसमें होना चाहिए। और जैसे मैं उधर वो मतलब ये ऐसा टाइप का मैं जो है वो ये जो आप देख रहे हैं ऐसा उधर मेरे को बनाते नहीं बना है, क्योंकि स्टार्टिंग है मेरा, मैं धीरे से सीखूंगी और अच्छे से अच्छे जो है कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगी। पर ऐसा आप क्रिएटिविटी कीजिए बीच में, ठीक है, अलग से दिखना चाहिए चेकर को आपकी जो कॉपी है ना। ये इस तरीके से मैं जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ। यहाँ पे मैं जैसे लिखी हूँ जो प्रोसेस है